हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। मिलती है उसी दिल को जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है, पूर्ण बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। मैं इसलिए आया क्योंकि तुम्हें पूर्णता का जीवन मिले। आइए, पूर्णता के जीवन को प्राप्त करने के लिए जब हम यहाँ आए हुए हैं, पवित्र संस्कार में सहभागिता के लिए हम अपने आप को तैयार करें। पूर्णता प्रभु से ही मिलती है क्योंकि प्रभु पूर्ण है। आइए, प्रभु की इस पूर्णता में सहभागी होने के लिए हम अपनी आंतरिक जांच करें। हम मनुष्य हैं, स्वभाव से कमज़ोर हैं। हमने अपनी सोच, बात और काम से ईश्वर और अपने पड़ोसियों को अप्रसन्न किया है। आइए हम दिल से पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें न आँखों ने देखा न कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं जो मानवीय कल्पना से परे हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय जीव होठों को शुद्ध करे कि आप ईश्वर के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजिकियल का ग्रंथ, अध्याय 24, पवित्र वचन 15 से 24। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तुम जिसे प्यार करते हो, मैं उसे आकस्मिक मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा। किंतु तुम न तो शोक मनाओ, न विलाप करो और न रो। तुम अपना दुख पीकर चुप रहो और मृतक के लिए मातम मत मनाओ। तुम पगड़ी बांधो, जूते पहनो, अपना मुंह मत ढको और जो रोटी लोग देने आते हैं उसे मत खाओ। मैं प्रातः लोगों को संबोधित किया और उसी शाम को मेरी पत्नी चल बसी। दूसरे दिन जो मुझसे कहा गया था मैंने वही किया।
लोगों ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे यह कहा, इज़राइलियों से कहो, यह प्रभु ईश्वर की वाणी है, मैं अपने मंदिर को अपवित्र कर दूंगा जो तुम्हारे घमंड का कारण है। वह तुम्हारी आँखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं का आनंद है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियाँ जिन्हें तुम छोड़ गए हो तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोगों को वही करना होगा जो मैंने किया। तुम अपना मुंह मत ढको और लोग जो रोटी तुम्हें देने आते हैं उसे मत खाओ। अपनी पगड़ी बांधे रखो और जूते पहने रहो। तुम शोक नहीं मनाओ और नहीं रो। तुम अपने पापों के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने कराहते रहोगे। एजेकियल तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। उसने जैसा किया तुम लोग ऐसा ही करोगे। उस समय तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उसे तुम भूल गए। तुमने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया है। ईश्वर ने यह सब देखा और क्रुद्ध होकर अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। उसने कहा, मैं उनसे मुंह फेर लूँगा और यह देखूँगा कि उनका क्या होगा, क्योंकि यह एक दुष्ट पीढ़ी है, यह एक विश्वासघाती संतति है। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। ऐसे देवताओं को मानकर जो ईश्वर नहीं है उन्होंने मुझे चिढ़ाया। तुच्छ देव मूर्तियों की पूजा कर उन्होंने मेरा अनादर किया। इसलिए मैं ऐसे लोगों द्वारा उन्हें चिढ़ाऊंगा जो मेरी प्रजा नहीं है। मैं एक तुच्छ राष्ट्र द्वारा उनका अनादर करूंगा। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में पूर्णता का मतलब है अपूर्णता और भरे पूरे होने का मतलब है अभावग्रस्त होना। प्रभु यीशु के पास में किसी बात की कमी नहीं थी। वो अपने पिता ईश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में पूर्ण महिमा, सम्मान, राजत्व, हर कुछ उनके पास था। लेकिन वे
अपने आप को खाली कर दिए, पूर्ण रूप से आत्मत्याग कर दिए हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए। वही प्रभु यीशु हमसे भी चाहते हैं कि हम उनके लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व समर्पित करें। एक नवयुवक आज के सुसमाचार में हमने सुना, यीशु के पास आकर पूछता है कि वह स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए, पूर्ण होने के लिए क्या करे। यीशु ने हमें पहले ही कहा है, पूर्ण बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। और यीशु की इस दुनिया में आने का सबसे मुख्य कारण यह भी है कि यीशु इस दुनिया में आए ताकि हमें पूर्णता का जीवन मिले। हमें वही पूर्णता का जीवन पाने के लिए, देने के लिए प्रभु यीशु हमारा आह्वान करते हैं, हमें प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं। इस पूर्णता के जीवन को प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ों की मुख्य रूप से आवश्यकता है। सबसे पहले प्यार और दूसरा आत्मत्याग। यीशु ने कहा, जो मेरा शिष्य बनना चाहे वो अपना आत्मत्याग करे और अपना दैनिक क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे चलना, आत्मत्याग करना उस नवयुवक के लिए सबसे पहली परीक्षा थी। सभी लोगों के जीवन में कोई ना कोई परीक्षा आती है। लोग ईश्वर की सहायता से सब कुछ कर सकते हैं, जैसा संत पौलुस फिलिपियों के नाम अपने पत्र में कहते हैं, क्योंकि वही ईश्वर हमें शक्ति, बल और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उसी यीशु ख्रीस्त को पाने के बाद में संत पौलुस ने क्या कहा, मैं अब सबको बेकार समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ। जो भी दुनियावी ऐश्वर्य है, धन संपत्ति, मान सम्मान, सब कुछ को बेकार समझता हूँ। वही संत पौलुस के मार्गदर्शन पर, उनके बताए रास्ते पर, वचनों पर चलते हुए आइए हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूर्ण बनाएं। हम आत्मत्याग करें ताकि हमें पूर्णता का जीवन मिल सके। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने यह तेरे साथ, तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा धन, मेरा मन भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर। इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है।
यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यही हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जो पवित्र संस्कार में हमारे जीवन में आके हमें वो जीवन देते हैं, पूर्णता का जीवन, जिसे देने हुए संसार में आए। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन की हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रीस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हा, ओ हो, ला 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 ला। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सफा। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा